क्या आपको लगता है कि आप पूरे दिन थके थके से रहते हैं, जैसे कोई काम करने की एनर्जी ही ना हो? आपको बिस्तर छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है और आप खुद को इस बिहेवियर के लिए लेजीनेस का टैग देकर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये लेजीनेस नहीं, बर्नआउट हो सकता है? बर्नआउट एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डीपली इम्पैक्ट करती है और इसे टाइमली समझना और एक्शन लेना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वाड्री है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बर्नआउट और लेजीनेस के बीच का फ़र्क क्या है, कैसे आप इसे पहचान सकते हैं और क्यों ये आपकी हेल्थ के लिए एक सीरियस वार्निंग हो सकता है। बर्नआउट एक क्रॉनिक कंडीशन है जो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्शन से होती है। ये अक्सर एक्सेसिव स्ट्रेस और वर्कलोड की वजह से होता है, जिसमें इंसान अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्कनेक्टेड और ड्रेन्ड फील करता है। इसका सबसे बड़ा फ़र्क लेज़ीनेस से ये है कि लेज़ी इंसान शुरू से ही काम से बचने की कोशिश करता है, जबकि बर्नआउट वाले लोग पहले मोटिवेटेड और हाई परफॉर्मिंग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी और इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। बर्नआउट सिर्फ टेम्पररी टायर्डनेस नहीं है। अगर इसे टाइमली एड्रेस न किया जाए तो यह डिप्रेशन, एंजाइटी और क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे रिस्क्स बढ़ा सकता है। WHO के मुताबिक बर्नआउट ग्लोबली मिलियंस ऑफ वर्कर्स को इम्पैक्ट करता है। गैलप रिपोर्ट के अनुसार यूएस में 76% एम्प्लॉयज़ ने बर्नआउट सिम्टम्स रिपोर्ट किए हैं। वहीं इंडिया में लगभग 40% प्रोफेशनल्स बर्नआउट फेस करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर और हाई वर्कलोड की वजह से है। इसका मतलब यह है कि बर्नआउट सिर्फ इंडिया, यूएस या किसी स्पेसिफिक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में है। इसीलिए इसे इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। आइए अब हम बर्नआउट के सिम्टम्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। 1. फीलिंग डिस्कनेक्टेड। बर्नआउट से आप अक्सर अपने आसपास की दुनिया से अलग और डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, जैसे आप अपने दिन के काम कर रहे हों, लेकिन उनमें कोई दिलचस्पी या इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। हर चीज़ एक ऑटो पायलट मोड पर चलती है, बिना किसी रियल एंगेजमेंट के। जैसे एक मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट होना, लेकिन मेंटली कुछ और सोचते रहना, यह एक क्लियर साइन हो सकता है कि आप बर्नआउट से गुजर रहे हैं। 2. लॉस ऑफ मोटिवेशन। अगर आप एक मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव इंसान रहे हैं, लेकिन अब अपने काम की शुरुआत करने से पहले ही ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, तो ये बर्नआउट का एक बड़ा संकेत हो सकता है। जो चीज़ें पहले आपको इंस्पायर करती थीं, अब उनका सिर्फ सोचना ही एक बोझ लगने लगता है। जैसे एक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ प्लानिंग ही आपको थका देती हो और आप उसे टालने के बहाने ढूंढने लगते हैं। 3. लॉस ऑफ पैशन। बर्नआउट आपको उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर देता है जो कभी आपका पैशन और एनर्जी का सोर्स हुआ करती थी। हॉबीज़ जो पहले आपको रिलैक्स और रिफ़्रेश करती थी, अब एक जिम्मेदारी जैसी लगती है। जैसे एक इंसान जो जिम जाना और स्पोर्ट्स खेलना बहुत एंजॉय करता था, अब उससे जिम की तरफ कदम बढ़ाने का भी मन नहीं करता। पहले जो डंबल्स उठाना एक चैलेंज लगता था, अब वह एक बोझ बन गया है। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट बर्नआउट के इफ़ेक्ट्स को और गहरा और स्पष्ट बना देता है। 4. इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी। बर्नआउट का एक और बड़ा संकेत है इरिटेबिलिटी, जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आप छोटी छोटी बातों पर स्नैप करने लगते हैं, जो पहले आपके लिए इनसिग्निफिकेंट होती थी। जैसे किसी का एक छोटी सी गलती करना या कुछ पूछना भी आपको इतना ज़्यादा बॉदर करे कि आप बिना वजह गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं। ये आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित कर सकता है। 5. निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। जब आप बर्नआउट फील करते हैं तो सेल्फ केयर को पूरी तरह से इग्नोर करने लगते हैं। ग्रूमिंग, हेल्थी ईटिंग और बेसिक हाइजीन जैसे काम भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। जैसे बाल बनाने या एक हेल्थी मील प्रिपेयर करने के लिए भी आपको एनर्जी नहीं महसूस होती और आप इन्हें टालने लगते हैं। यह बर्नआउट का एक खतरनाक संकेत है जो आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को धीरे धीरे कमज़ोर करता है। 6. परसिस्टेंट एग्जॉस्शन। बर्नआउट की वजह से आप फिजिकल और मेंटल एग्जॉस्शन से गुजरने लगते हैं, जो रेस्ट लेने के बाद भी ठीक नहीं होती। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे एनर्जी का एक भी ड्रॉप नहीं बचा है और पूरा दिन संभालना एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है।
यह कांस्टेंट फैटीग बर्नआउट का एक ग्लेयरिंग साइन हो सकता है। 7. डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। बर्नआउट का असर आपके फोकस और डिसीजन मेकिंग पर डायरेक्टली दिखता है। आप इम्पॉर्टेंट टास्क्स के बीच जोन्ड आउट हो जाते हैं और फ्रीक्वेंटली अपने स्केड्यूल को मिस करते हैं। जैसे आप एक रिपोर्ट लिखने बैठते हैं लेकिन अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल लगता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली कम कर सकता है। 8. ग्रेजुअल डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। ये बर्नआउट का एक मेजर साइन है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लगती है। पहले जो टास्क्स आप एफर्टलेसली करते थे, अब उनमें डिलेज और मिस्टेक्स होने लगती हैं। एक हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली गिर रहा हो, डेडलाइंस मिस हो रही हो और आउटपुट कम हो रहा हो, तो यह बर्नआउट की वजह से हो सकता है। 9. इमोशनल ओवरलोड। बर्नआउट से इमोशनल ओवरलोड काफ़ी कॉमन है। आप छोटी फेलियर्स पर ब्रेक डाउन करते हैं और एक ओवरवेलमिंग फीलिंग से घिरे रहते हैं। जैसे एक सिंपल टास्क कंप्लीट ना कर पाने पर आप अचानक रो देते हैं या गिल्ट महसूस करने लगते हैं। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी बर्नआउट के इफ़ेक्ट्स को और गहरा बनाता है। 10. फिजिकल सिम्टम्स। बर्नआउट का इम्पैक्ट सिर्फ मेंटल नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी होता है। क्रॉनिक हेडेक्स, मसल टेंशन और डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं जो किसी स्पेसिफिक मेडिकल रीज़न से जस्टिफाई नहीं होते। जैसे कांस्टेंट फैटीग या बैक पेन जिसे कोई टेस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सब बर्नआउट के क्लियर इंडिकेटर्स हैं। बर्नआउट और लेज़ीनेस के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपने इन 10 साइंस में से किसी को भी अपने अंदर या अपने किसी क्लोज इंसान के बिहेवियर में देखा है तो हो सकता है कि आप बर्नआउट का सामना कर रहे हों। इसे टाइमली एड्रेस करना आपकी रिकवरी के लिए पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। साथ ही साथ प्रोफेशनल हेल्प लेना भी उतना ही ज़रूरी है जिससे आप जल्द से जल्द इससे बाहर आ सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बर्नआउट के इलाज के ऊपर लेकर आएँ तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू।